हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले हम जहां तक किए थे उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज किस डेट के हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे अपने सोशल मीडिया चैनल की। आपको पता है, अगर आप हमारे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने फेसबुक पेज के बारे में। ये हमारा फेसबुक पेज है, जहाँ पे आप फेसबुक पे रणधीर राठौर सर अक्षर अकेडमी 247 सर्च करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। और ये हमारा है इंस्टाग्राम चैनल। आप इंस्टाग्राम चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाली सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ आज हमारा 11 जुलाई 2019 को जो मॉर्निंग शिफ्ट कंडक्ट की गई थी, इस पेपर का हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस वाले शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका पिछले वाले शिफ्ट से क्या रिलेशन था। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। आपको पता है ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, सिनोनिम है। जैसा कि मैंने हर शिफ्ट में आपको बताया है कि सिनोनिम और एंटोनिम को बनाने के लिए आपको हर वर्ड की मीनिंग आनी क्या है, जरूरी है। जब तक कि आप सब वर्ड के मीनिंग नहीं जानते हो तो ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा सिनोनिम होगा, कौन सा एंटोनिम। जैसे कि वर्ड हमारा दिया हुआ है एक्यूरेट। कौन सा वर्ड दिया हुआ है, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है एज इट इज। अगर कुछ चीज़ें कंप्लीटली सेम हो, या फिर एक्यूरेट मतलब होता है उतना ही जितना हमें नेसेसरी हो। क्या हो, नेसेसरी हो। रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक। रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक। इफ समथिंग इज नॉट इमेजिनरी दैट विल बी कॉल्ड रियल। जेन्युइन मतलब होता है ट्रू। जेन्युइन मतलब क्या होता है, ट्रू या फिर सत्य या फिर साधारण। जो चीज़ें एक्सेप्टेड उसको कहते हैं जेन्युइन। सिंसियर का मतलब होता है जो बहुत ही क्या हो, कॉटियस हो, कॉशियस हो, या फिर किसी चीज़ को लेके बहुत क्या बोलते हो आप, उसको अवेयर बोलते हो, उसको बोलते हैं सिंसियर। फिर आपका वर्ड है प्रिसाइज मतलब होता है उतना ही जितना हमें क्या है, जरूरी। जैसे कि एक्यूरेट मतलब होता था कि अगर किसी चीज़ की कोई मैपिंग हो रही है या फिर कोई और चीज़ें हो रही है तो जितना हमें किसी चीज़ की नीड है अगर हम उतना ही स्टे करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्यूरेट। और प्रिसाइज मतलब भी वही होता है, नॉट मोर देन नीड। इसका मतलब ये हुआ हमारा गिवन वर्ड। और फोर्थ नंबर क्या है, एक दूसरे का सिनोनिम है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हमारा सिनोनिम कौन सा होगा, फोर्थ होगा। आपने इसी के साथ सारी मीनिंग को भी जानने की कोशिश की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। उसके बाद क्या आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको हर वर्ड की मीनिंग जाननी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर ऑप्शन पे आते हैं। एज ही क्रॉस्ड द डिजर्ट ही नियरली डैश टू थ्रस्ट व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू गो विदाउट वाटर फॉर 4 days and 5 nights। तो कहता है यहाँ पे कि अगर कोई बंदा किसी डिजर्ट में जा रहा है, किसी डिजर्ट में क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं हम देखते हैं। सबमर्ज मतलब होता है किसी चीज़ में डुबा देना, किसी तरल पदार्थ में डुबोना को बोलते हैं सबमर्ज्ड। सर्वाइव मतलब होता है डिफ़िकल्ट कंडीशन को क्या करना, डिफ़िकल्ट कंडीशन को बियर करना, या फिर डिफ़िकल्ट कंडीशन में बने रहना को क्या बोलते हैं, सर्वाइव। सबसिस्ट मतलब क्या होता है, सबसिस्ट मतलब ये होता है कंटिन्यू। इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग समथिंग इट इज कॉल्ड सबसिस्टेड। सकम मतलब होता है पीड़ित होना या फिर ग्रसित होना। क्या होना, पीड़ित होना या फिर ग्रसित होना। अब हम देखते हैं, एज ही क्रॉस्ड द डिजर्ट ही नियरली सकम टू थ्रस्ट। यहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन एक इसके लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वर्ड होगा। सबमर्ज्ड इनटू होता है, सबमर्ज इनटू। सर्वाइव के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं। और सकम टू होता है, सकम्ड के साथ क्या लगता है, टू लगता है। और आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू यूज्ड प्रीपोजिशन, दोनों तरीके से ये क्या है, सही है। यानी कि फोर्थ नंबर अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन और अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ये क्या है, करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो डिजर्ट से पास कर रहे थे तो वो क्या हो गए, प्यास से ग्रसित हो गए और
वहाँ पे पानी नहीं होने के कारण उसे 4 डेज और 5 नाइट्स बिना वाटर के चलना पड़ा। इट मीन्स सेकंड नंबर क्वेश्चन का फोर्थ नंबर जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि यहाँ पे हमको एक गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसके लिए क्या हम वन वर्ड यूज कर सकते हैं अप्रोप्रिएट हो, जो इस गिवन वर्ड्स को क्या करें, क्वालिफाई करे या फिर उसके मीनिंग को अच्छे अच्छे बताए, उसको बोलते हैं। फोटोग्राफर, वन हु क्लिक फोटो, जो फोटो खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोग्राफर। डिजाइनर, वन हु डिजाइन ड्रेस, वन हु डिजाइन हाउस, वन हु डिजाइन व्हीकल, किसी चीज़ के डिजाइन को करने, डिजाइन होते हैं ना, डिजाइन को बनाने वाले को क्या बोलते हैं, डिजाइनर। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब होता है वन हु ड्रॉ मैप, वन हु ड्रॉज मैप, जो मैप को ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक, वन हु ड्रॉ मैप, मैप। तो ये से यानी कि गिवन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है थर्ड नंबर के ग्रुप ऑफ वर्ड से मैच कर रहा है। ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन मतलब होता है कि जो किसी चीज़ की ड्राफ्ट को बनाता है। जब कहीं पे कुछ चीज़ें होती है ना, उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, तो ड्राफ्टिंग करने वाले पर्सन को बोलते हैं ड्राफ्टमैन। इसका मतलब थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो भी हमारा कौन सा, थर्ड ही होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। इसमें उस पार्ट को ढूंढना है जो क्या कर रहा है, ग्रामेटिकल एरर को होल्ड कर रहा है। सी वॉज अनेबल, सी हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। वॉज हमारा क्या हुआ, वॉज हमारा क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब। अनेबल क्या हुआ, एडजेक्टिव। ये हमारा सही है। टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंसेस, टू, एविडेंस का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, एविडेंस का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होता है फर्स्ट। और यहाँ पे 4 भी गलत है। 4 के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2 + V1 जो होता है वो करेक्ट कंस्ट्रक्शन होता है। 2 + V1 इज द करेक्ट कंस्ट्रक्शन। या फिर आप 4 सपोर्टिंग लगाओ, तो यहाँ पे 2 + V1 यानी कि एविडेंस 2 होगा, एविडेंसेस नहीं होगा। एविडेंस को हमको एविडेंसेस से एविडेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फोर्थ नंबर पार्ट नंबर 4 दैट कंटेन्स evidences will be the correct answer, fourth number. Now let's proceed to the fifth number question. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Make short work of something. Make short work of something. अगर किसी चीज़ को हम छोटा करते हैं उसका मतलब क्या होता है, reduce the size? No. यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ खासियत जो idioms and phrase की होती है वो ये कि आप उसके मीनिंग टू मीनिंग ले सकते हो। इडियम्स एंड फ्रेज विल ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल मीनिंग। इसकी एक खुद की इंटरनल मीनिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग से यूज किया जाता है। डिस्पोज ऑफ क्विकली, अगर आप किसी चीज़ को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। बड़े से हिस्से को अगर आप जल्दी करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। इट मीन्स डिस्पोज ऑफ क्विकली। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है खत्म करना, क्विकली मतलब जल्दी, शॉर्टन सम डेज। यानी कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का हमारा 2 नंबर जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट्स? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट्स? तो आप इसको देखो और इसको बनाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो डी यू हैव है, क्या है, डू यू हैव। डू यू हैव का मतलब ये हुआ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखना ये कौन सा इंट्रोगेटिव है। मे बी ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि WH इंट्रोगेटिव है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है, या तो क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, या फिर ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ये आप देख पा रहे हो ये क्या है, क्लोज एंडेड है। तो क्लोज एंडेड में इफ का हम क्या यूज करते हैं, इफ इज यूज्ड एज कंजंक्शन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इफ इसमें भी है, इफ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि हर सेंटेंस में इफ है, बट इसमें दैट भी यूज किया गया है। सो फर्स्ट विल नॉट बी आवर आंसर। अब ये डू है, डू क्या है, प्रेजेंट है, डू क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, पास्ट में। तो अब ये प्रेजेंट में है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। नाउ वी हैव ओनली 2 ऑप्शन, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। अब सेकंड एंड फोर्थ आपको मैंने हमेशा बताया है, जब कभी भी इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट फॉर्म यानी कि नरेशन में
आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको लिखना पड़ता है एजर्टिव सेंटेंस में। तो हम देखते हैं इस दोनों ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस एजर्टिव है। तो दोनों एजर्टिव सेंटेंस है, दोनों क्या है, एजर्टिव है। अब देखना पड़ेगा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। अब हमको प्रोनाउन तक चेक करना पड़ेगा कि कौन से प्रोनाउन से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। तो आपको जैसे कि देख रहे हो आप, यहाँ पे यू है, यहाँ पे क्या है, यू है, यहाँ पे क्या है, यू है। तो यू को जब हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रमेश, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा ही, वो क्या बन जाएगा, ही। यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, सही होगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। वंस अगेन हायर फूड इन्फ्लेशन, वंस अगेन हायर फूड इन्फ्लेशन इन कॉम्बिनेशन विथ फ्यूल एंड पावर प्रोवाइडेड डैश टू द होलसेल इन्फ्लेशन, डैश टू द होलसेल इन्फ्लेशन। अब देख रहे हो ये सेंटेंस एक ना वे में जा रहा है, एक क्या जा रहा है, वे में जा रहा है। कहने का मतलब इन्फ्लेशन फूड में हुआ है और किसके साथ साथ, फ्यूल और पावर के साथ। तो ये इन्फ्लेशन ये कहा जा रहा है कि होलसेल तक पहुंच जाएगा। तो इनसाइट, इनसाइट मतलब होता है समझ। अगर किसी चीज़ की आंतरिक चीज़ों को कोई देख के उसकी मीनिंग को बता पाता है, दैट इज कॉल्ड इनसाइट। इम्पेटस, इम्पेटस मतलब होता है उत्साहित करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, स्टिमुलेट करने वाला। इंस्पायरेशन मतलब क्या होता है, इंस्पायरेशन मतलब होता है प्रेरणा, क्या होता है, प्रेरणा। इंप्रेशन मतलब होता है प्रभाव, या फिर आप बोल सकते हो किसी को प्रभावित करना। इम्प्रेशन मतलब होता है किसी का इफेक्ट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इम्पेटस जो है, इम्पेटस एज एन स्टिमुलेंट यूज किया जाता है। कि आप देख रहे हो फूड इन्फ्लेशन स्टिमुलेट कर रहा है कि होलसेल भी क्या हो, इन्फ्लेशन, होलसेल में भी इन्फ्लेशन हो। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड नंबर होगा। कौन सा होगा, सेकंड नंबर। यानी कि 2 नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्लोज टेस्ट है। इफ विंटर सीम्स टू बी द सीजन फॉर मिग्रेटरी बर्ड्स टू फ्लॉक टू वार्मर क्लाइमेट, समर टाइम इज आइडियल फॉर वेटलैंड बर्ड्स। अब इससे समझते हैं। इफ विंटर सीम्स टू बी द सीजन फॉर मिग्रेटरी बर्ड्स, अगर आप ये कहें कि मिग्रेटरी बर्ड के लिए विंटर सीजन क्या होता है, विंटर सीजन जो है ना, मिग्रेटरी बर्ड्स के लिए वार्मर जगह पे जाने की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इफ विंटर सीम्स टू बी द सीजन फॉर मिग्रेटरी बर्ड्स, अगर आप ये कहें कि मिग्रेटरी बर्ड का सीजन जो है ना विंटर है, टू फ्लॉक टू वार्मर क्लाइमेट, वो क्या करते हैं, वार्मर क्लाइमेट की ओर फ्लॉक करते हैं। समर टाइम इज आइडियल फॉर वेटलैंड बर्ड, जबकि वेटलैंड बर्ड के लिए समर टाइम क्या होता है, आइडियल होता है। डैश 50 किलोमीटर, डैश 50 किलोमीटर फ्रॉम वारंगल, डैश 50 किलोमीटर फ्रॉम वारंगल, टोटली बट नॉट नियरली। एक्चुअली नियरली विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, क्योंकि वो ना दो जगह के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन इट बी, हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन इट बी। तो वो नियरली अराउंड मतलब राउंड बता रहे हैं, नॉट परफेक्ट। इट मीन्स इसमें क्या होगा, नियरली, ये क्या होगा, नियरली। इट मीन्स फोर्थ नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी टू द क्वेश्चन नंबर 9। वारंगल इन तेलंगाना पखल लेक। इफ यू रिमेंबर, आई वांट टू से वन थिंग, अगर आपको याद है पिछले क्लास में हमने पखल लेक के बारे में ही पढ़ा था, पिछले क्लास में हम पखल लेक के बारे में ही पढ़े थे। और अगर आपको ये पता हो कि कौन सी चीज़ के बारे में क्लोजेस्ट आ रहा है, तो आप उसके नियर बाय पढ़ के सेकंड शिफ्ट में जाके ये पता कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें हमें पूछी जाएगी। पखल लेक सिम्स टू बी प्लेइंग होस्ट, इसमें देखो विल के साथ कभी भी सिम्स नहीं आता, यानी कि विल इज नेवर फॉलोड बाय व्हाट, प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। विल इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। Seam, Pakhal is singular, so we need to use singular. It is plural, so this will not be the answer. Was is never followed by V3. In case of what? In case of passive it can be, but in case of active, was is followed by V4. So this will not be correct. Fourth is correct option because it has an agreement with the given subject. Pakhal Lake seems to be playing host. Pakhal Lake as an host यूज किया जाता है
पिछले क्लास में भी हमने बात किया था कि अराउंड 50 टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स कैन बी सीन इन वन डे एट पखल लेक। ठीक, टू होस्ट, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 4th नंबर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। host to a wide variety of, and the one host to a, what host to a? Host to a will be the correct option here, because a will be used with way. A wide variety is a phrase, you can say a number of, a great deal of, a wide variety of. All these are the phrase that is usually used with noun of flora and fauna. For question number 10, the correct option will be 2. Now let's see the question number 11. Select the most appropriate option for the blank number 4. Which season? Wide variety, flora and fauna. This season. What? Why this season? That season. That shows what? That shows far. That shows what? Far. This shows close. This shows closer. What? This shows closer. We are talking about this season. We are talking about the current situation. So first will be the correct option here. It means question number 11 number का option कौन सा होगा? 4th. Let's see question number 12. Select the most appropriate option to fill in the blank 5. Blank number 5 में बढ़ना. Wetland birds from north and central India come towards, away, about, below. Towards. What? Towards. कहने का मतलब ये है वो नॉर्थ इंडिया से सेंट्रल इंडिया की ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं. वेटलैंड बर्ड्स मूव फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू सेंट्रल इंडिया. सो इफ वी गो फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, इट इज कॉल्ड टूवर्ड्स. So the correct option will be what? First. Let's see question number what? 13. Select the wrongly spelled word. 14th it is correct. 40th it is wrong. FORTIETH. 40th. FORTIETH will be what? 40th. So FORTIETH will be the correct option here. 17th is correct. 15th is correct. So the correct option for the second number will be what? 40th. Let's see question number 14. A person who works and arrange and cut flowers. जो फूल को अरेंज करते हैं, उनको कट करते हैं, उनको बेचते हैं. बॉटनिस्ट मतलब ये होता है जो पेड़ पौधे के अध्ययन करते हैं. A person who studies what plants, जो प्लांट्स के स्टडी करते हैं क्या बॉटनिस्ट कहते हैं. फ्लोरिस्ट, वन हु कट फ्लावर, सेल फ्लावर, इट कच फ्लोरिस्ट. न्यूट्रियनिस्ट, जो न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 3rd. एग्रीकल्चरिस्ट, जो खेती के बारे में अध्ययन करते हैं या फिर खेती जिनको करना अच्छा लगता है, हु इज कॉल्ड एग्रीकल्चरिस्ट. ठीक, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 2nd नंबर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15. अगर अभी तक आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. डेडिकेशन. डेडिकेशन मतलब होता है इफ़ यू आर टोटली ट्रूथफुल टू समबडी देन यू कैन बी सेड डेडिकेटेड टू दैट पर्सन. डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन भी मतलब ये होता है डेडिकेशन, पैसन. इट मीन्स फर्स्ट नंबर विल बी व्हाट? फर्स्ट नंबर इज द सिनोनिम फॉर द गिवन option. And no, that commitment can be, commitment can be more appropriate than that. Trepidation, commitment, contentment मतलब होता है संतुष्टि. what? संतुष्टि. डिटर्मिनेशन मतलब होता है क्या? डिटरमाइन मतलब होता है किसी चीज को फिक्स करना, लक्ष्य रखना. कमिटमेंट मतलब होता है कमिटेड, मतलब होता है डेडिकेटेड. सो 3rd number will be the synonym of the given word. Let's see question number 16. Select the correctly spelled word. Manageable. 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 This will be the correct. And this is in the option number MANAGEABLE. Option number 3rd. So option number 3rd will be the correct option here.
Let's see 17 number question. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. My professor gave me a lot of useful advices. A lot of useful advices. First, we need to remove s from here for making the sentence grammatically correct. A sentence, a lot of useful advices. This will not be correct. This will not be correct. This will be the correct. Because advice is an abstract noun and we cannot make plural of this. So advice will be used in singular sentence always. तो इसी प्रकार से फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फिर क्वेश्चन नंबर 17. Now let's see question number 18. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Make no headway. Make no headway. अगर कोई चीज़ कंप्लीट रूप से रुकी हुई है उसको बोलेंगे कोई हीडवे, यानी कि अगर कोई चीज़ें कोई कंप्लीट रूप से रुकी हुई आगे नहीं बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं कि मैक नो हीडवे. अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, जो चीज़ें आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही है उसी को बोलते हैं मैक नो हेडवे. इसका मतलब 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा 4th नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19. सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम. होप मतलब क्या होता है, आशा. होप मतलब क्या होता है, आशा. कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास. डिस्पेयर मतलब होता है निराशा. डेयरिंग मतलब होता है साहसी. करेज मतलब होता है साहसी. करेज मतलब क्या होता है, साहसी, यानी कि साहस होता है. डिस्पेयर मतलब निराशा. होप मतलब आशा. इट मीन्स गिवन वर्ड एंड टू आर द अपोजिट मीनिंग ऑफ देयर मीनिंग. अपोजिट ऑफ देयर मीनिंग. इसका मतलब 19 नंबर की क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 2 नंबर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20. आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर. इसमें ढूंढना है कि कौन सा पार्ट ग्रामेटिकल एरर को होल्ड कर रहा है. द टीम बिगन सर्चिंग फॉर रीजन्स फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस. यू आर लुकिंग एट द वर्ड देयर हियर. देयर इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन. इट इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन. Plural noun, but we have what, singular noun. What we have singular noun. So we need to what, we need to remove there from here, for their poor performance will be the correct option, and we need to use for its poor performance in the tournament. Let's see question number 21. Given below are 4 jumbled sentences, out of which options pick the one that gives their correct order. Using matches, however, can never late. Using matches, however, can never late. The first, whenever we are at the word first, we need to keep it first. The first great discovery that man probably made was that of fire. अगर आप बात करते हो कि सबसे पहली ग्रेट डिस्कवरी कौन सी की गई है तो वो आप कह सकते हो कि आग की डिस्कवरी इज द great discovery of all the time. So B will be what, the first sentence. Now let's see which sentence will come. In olden time, उस समय fires were made by rubbing 2 flints against each other till a spark was produced. 2 फ्लिंट एक तरह का कांच होता है, आप शीशा को ही बोल सकते हो फ्लिंट. उस फ्लिंट को क्या करते हैं, जब रगड़ते थे तो उससे क्या निकलता था, चिंगारी. तो कहते थे फायर ओल्डन टाइम में उस तरह से बनाया जाता था कि उसको रब किया जाता था, और तब तक रब किया जाता था कि जब तक उससे कोई स्पार्क ना निकले. बी के बाद सी यूज होगा, तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, बी सी डी ए. नाउ लेट्स सी डी ए. एंड दिस स्पार्क सेट फायर टू ड्राई स्ट्रॉ लीव्स और वुड. और यही भी स्पार्क जो निकलती थी वहाँ से, वो चीज़ें क्या करती थी, आग लगा देती थी. स्ट्रॉ, जितने भी तिनके वहाँ पे रहते थे, पत्ते रहते थे और लकड़ियाँ रहती थी. यूजिंग मैचेज हाउएवर कैम मच लेटर. ये मैचेज मतलब यहाँ पे मैच नहीं है, बल्कि मैचेज मतलब होता है मैच बॉक्स, यानी कि माचिस का डब्बा. और माचिस का जो यूज हुआ ये बहुत लेटर हुआ, यानी कि बहुत बाद में हुआ है. सो ए विल बी व्हाट, द लास्ट sentence of this arrangement, and the correct option will be option number 1. Let's see question number 22. Select the most appropriate antonym. Abstract. Abstract means something that cannot be touched. If something is abstract, it means we can only feel that. You know, मैंने आपको abstract noun में बताया है. A noun that shows feeling, emotion or sudden reaction. It means abstract means what? Intangible, जिसको टच नहीं किया सकता है. वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब होता है जो चीज़ें अपनी मीनिंग को
डिफरेंट तरीके से पेश करे जो कि समझना मुश्किल हो। इल्यूसिव मतलब भी भ्रामक होता है जिसकी बहुत सारी मीनिंग हो। कंक्रीट मतलब होता है, कंक्रीट मतलब होता है जिसे टच किया जा सकते हैं, जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। सो एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड विल बी फोर्थ नंबर ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23rd. We had already covered half the distance when we reached a three-road junction. When we reached a three-road junction, I was worried it might pounce on us. This will not be the option after A. A will be the first sentence. A will be the first sentence. Suddenly, a barking dog began to chase the bike for some distances. We had already covered half the distance when we reached a three-road junction. जब हम लोग थ्री रोड जंक्शन में पहुंचे तब तक हम आधी दूरी को तय कर चुके। सडनली अचानक ए बार्किंग डॉग बिगन टू चेस द बाइक फॉर सम डिस्टेंस। उसी समय ये हुआ कि एक भौंकता हुआ कुत्ता मेरी गाड़ी को कुछ दूरी तक चेस करते रहा। आई वॉज वरीड इट माइट पोन्स ऑन अस, और आई वॉज वरीड मैं बहुत घबराया था कि मे बी पोन्स मतलब होता है जंप करना या फिर झपट्टा मारना, ठीक। तो आई वॉज वरीड दैट इट माइट पोन्स ऑन अस, मैं वरीड था कि ये कहीं हम पे झपट्टा ना मार दे। ADBC in the option number 4th. So 4th will be the correct option here. Let's see 24 number question. Select the correct passive form of the given word. Gave. What gave? अगर gave यहाँ पे दिया हुआ है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? Was यूज करना पड़ेगा या फिर were यूज करना पड़ेगा? That is only in the option number 4. So 4th will be the correct option. 25th. Select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. The minister promises to look into the matter of fuel emission and air pollution. Mr. promises to look. I told you sometimes ago, 2 is always followed by V1. What? 2 is always followed by V1. 2 is always followed by V1. To look into. What? To look into. And we have here it is looking, so it will be correct. Looks, it will not be correct. Promise to look into. 4th will be the correct option here. So for the option for the question number 20 will be 4. अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ भी क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए। आप LinkedIn पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करना ना भूलें प्लीज़।